Good afternoon, everyone. Welcome back. And today we are going to discuss about our papers. जो term 1 के papers थे, paper 1 and paper 2 question papers हम discuss करेंगे. ठीक है? So it was a miniature of how your actual paper looks like. वैसे ही रहता है. You have 5 major questions. उसमें सब questions रहते हैं. ठीक है? हर क्वेश्चन में पेपर 1 में ओपैम का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको और क्योंकि वो मेजर दैट्स अ मेजर चंक ऑफ पेपर 1. ओके, सो we'll start with paper 1 first and then we will move to paper 2. Or do you want paper 2 first? कैसा करना है? पेपर 2 चाहिए पहले? पेपर 1 में ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है? एंड आई विल बी गिविंग यू पेज नंबर्स ऑफ किन्नरी पब्लिकेशन की वो क्वेश्चन वैसा टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे है, तो इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है? तो आप ऐसे उस पर रेफर कर सकते हो. सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू. Paper 1. Okay, I think my screen is visible now and my board is also visible. ठीक है? Okay. MCQ से स्टार्ट करते हैं पहले. ठीक है? नाउ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पता नहीं कितने, आई डोंट नो व्हाट मेड यू थिंक लाइक दैट, but majority of y'all have got the first MCQ wrong. Question number 1, select the correct alternative. ठीक है? The ripple factor of full wave rectifier is. अब ये रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर, हाफ वेव का रिपल फैक्टर, ब्रिज रेक्टिफायर का, सबका रिपल VDC, DC वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, सब हमने कॉलम वाइज मैंने लिखवाया था, राइट? अपने क्लास में कॉलम वाइज हमने लिया था कि फ्रीक्वेंसी FR कितना है, VDC कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, एवरीथिंग, IDC कितना है, सब हमने कॉलम वाइज वीडियो में बनाया है. पावर सप्लाई की वीडियो जाके देखिए, उसमें है वो. हमने सबका कॉलम बनाया हुआ है ताकि आप इजीली लर्न कीजिए, कर सकते हो. ठीक है? रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर? कौन बताएगा? Most of y'all have written 1.21. 1.21 ripple factor half wave rectifier का है. Full wave rectifier का it is 0.48. Okay, so the answer is option A या option 1. और एक और चीज, अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉपी रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस, अगर लिखा है तो रीराइट करो. ठीक है? नहीं किया तो एक मार्क्स नहीं कटने वाले. जो जैसे क्वेश्चन में लिखा है वो फॉलो करने की कोशिश करें तो अच्छा है. ठीक है? स्ल्यू रेट ऑफ एन ओपैम्प. स्ल्यू रेट ऑफ एन ओपैम्प इज मेजर्ड इन यूनिट. ये मैंने पढ़ाते वक्त ही बोला था, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था. Okay, what is the slew rate of an op-amp? Come on, open your books and tell me. It is volts upon microsecond. Second option. ठीक है? Next. Next one. थर्ड वन, एवरेज आउटपुट ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर. ये भी आउटपुट का कॉलम बनाया है, वो लर्न करना है. उसमें हमने और एडिशन भी किए हैं, सेकेंडरी वोल्टेज, ये वोल्टेज, वो सब एडिशन भी किया है मैंने. और ये अगर आपको डिवीजन कॉलम वाइज चाहिए तो पेज नंबर 2.6 किन्नरी पब्लिकेशन का पेज नंबर 2.6 वो टेबल आपको लर्न करना है. प्लीज नोट डाउन द पेज नंबर्स. पेज नंबर 2.6 ऑफ किन्नरी पब्लिकेशन, उसमें पेज नंबर 2.6 किन्नरी पब्लिकेशन का, उस पे कॉलम वाइज दिया गया है. द करेक्ट आंसर, एवरेज आउटपुट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज 2 Vp/pi. थर्ड ऑप्शन. ठीक है? नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ FM. ये इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई MCQ हो सकता है वो चैप्टर में से. इससे इजी तो कुछ नहीं होगा. फुल फॉर्म ऑफ FM, ये तो आप even if you have not read the chapter, I think most of you all know it. I think it is frequency modulation. First option, frequency modulation. ठीक है? चलो next, let's move down.
चलो, explain the circuit diagram of non-inverting amplifier using op-amp. This we have done in class also. It is one of the most commonly asked questions. Prove, है ना, prove करना है आपको. ये बहुत commonly asked question है. ये क्लास में करते वक्त भी मैंने बोला था. Inverting या non-inverting, इन दोनों में से एक आता ही है solve करने के लिए. ठीक है. सो इस बार क्या है, नॉन इन्वर्टिंग. तो आप पेज नंबर लिख के लीजिए वैसे के वैसे, या फिर इफ यू वांट, मेरे वीडियो में भी एक्सप्लेन्ड है पूरा, और थोड़े इजी मेथड में आई हैव गिवन द प्रूफ ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम्प. ओपैम्प वाले प्लेलिस्ट में जाइए एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑफ ओपैम्प. प्लेलिस्ट वीडियोस में प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन है. when you go to my channel there is an option of playlist. वहां पे मैंने एक एक प्लेलिस्ट बनाया. एक फोल्डर है ओपैम्प का, एक फोल्डर है पावर सप्लाई का, एक फोल्डर है कम्युनिकेशन का. तो वो फोल्डर में जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा. ठीक है. अगर टेक्स्ट बुक में आपको चाहिए तो इट इज ऑन पेज नंबर 4.11. पेज नंबर 4.11 ऑफ किन्नरी पब्लिकेशन. पेज नंबर 4.11. ठीक है. इसमें पूरा डेरिवेशन है. क्या आता है आखिरी में डेरिवेशन के? व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? क्या आउटपुट वोल्टेज होता है? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vin इनटू ब्रैकेट 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस. ये है आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का. ठीक है. Next, in a full wave rectifier, center tap transformer, ये बहुत important है. ये है इसका क्या बोलते हैं, उसका मेन एक hidden aspect. Center tap transformer is used. Secondary voltage is 50 volts AC. Using ideal volts, calculate DC voltage, current rating, PIV for load resistance of 47 ohm. Okay, this one, second one, in a full wave center tap transformer. ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम है पेज नंबर 2.12 पे. पेज नंबर 2.12 एक्सरसाइज 14. पेज नंबर 2.12 एक्सरसाइज 14 सिमिलर प्रॉब्लम है. सिर्फ नंबर्स बदले हैं. उधर 20 वोल्ट है, यहाँ पे 50 वोल्ट है. अब एक चीज आपको समझना है, तीन टाइप के हैं रेक्टिफायर्स: हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर. हाफ वेव फॉर्मूलाज है, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. हर चीज में आपको अगर सेकेंडरी वोल्टेज दिया है डायरेक्टली, देखो यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज डायरेक्टली दिया है 50 वोल्ट एसी, आप डायरेक्टली नहीं यूज करोगे. यू कैन नॉट यूज दिस वोल्टेज डायरेक्टली इनटू योर फॉर्मूले. क्यों? क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू है. ठीक है. RMS value, हमको क्या चाहिए? हमको VP चाहिए, peak value. So what is the relation between peak value and RMS? What is the relation between peak value and RMS? My pen is not opening. Peak value is equal to √2 into VRMS. इसके अलग अलग बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला है. VRMS is equal to VP upon √2. सबका मेन यही है, ये एक ही याद रखो. VP is equal to √2 into VRMS, √2 into VRMS. ऐसे लर्न करते जाओ करते जाओ करते जाओ. √2 into VRMS. कोई भी रेक्टिफायर रहे, अगर सेकेंडरी वोल्टेज दिया है तो आप डायरेक्टली ये उठा के आपके न्यूमेरिकल में नहीं डाल सकते. आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 2VP अपॉन पाई. चलो मैम न्यूमेरिकल में दिया है 50 वोल्ट्स, तो यहाँ पे आप 50 नहीं डालोगे बिकॉज यहाँ पे VP है. ये जो न्यूमेरिकल में बता रहे हैं, मैं अभी आपको सर्कल करती हूँ तो आपको समझ में आएगा. ये जो सर्कल किया है दैट इज नॉट पीक वोल्टेज, दैट इज RMS वैल्यू. ठीक है. तो वो नहीं यूज कर सकते आप डायरेक्टली. आपको ये कन्वर्जन करना जरूरी है √2 into VRMS. ठीक है, भले वो कौन सा भी रेक्टिफायर हो. ठीक है, इतना समझ में आया. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चों ने किया है, you all have done this, VRMS कन्वर्जन किया है, बट ये कौन सा रेक्टिफायर है? फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर. हाँ,
सेंटर टैप्ड में क्या प्रॉब्लम है? ये प्राइमरी है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेंटर टैप मतलब यहां से एक और सेंटर टैप होता है, राइट? दैट मींस द सेकेंडरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऊपर वाला नीचे वाला। तो इधर दो वोल्टेज दिखाई देता है, इसको डिवाइड किया है दो में, ठीक है? तो यहाँ पे हमको वीपी मिलता है, जनरली वीपी रहता है, लेकिन यहाँ पे दो सेकेंडरी बन जाता है, इसलिए ये हो जाता है वीपी, ये भी हो जाता है वीपी। वी गेट टू वीपीज, पीक वोल्टेज। समझ में आया? ये भी वीपी है, ये भी वीपी है। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है वीपी इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS, यहाँ पे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो आंखें बंद करके आपको यहाँ पे 2VP लिखना है। 2VP इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS। क्यों? अभी समझ में आया? क्यों? बिकॉज इट इज सेंटर टैप, सेकेंडरी इज डिवाइडेड इनटू, यू गेट टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स, सेंटर टैप है उसको डिवाइड कर दिया है, इसलिए 2VP मिलेगा। बाकी सभी रेक्टिफायर्स, बाकी दो ही है, हाफ वेव और क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज रेक्टिफायर, यू विल नॉट यूज, यू विल यूज ओनली वीपी। बट इन सेंटर टैप ये वर्ड आ गया तो आप 2VP यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया है? 2VP इज इक्वल टू √2 इंटू क्या दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया है, इंटू 50 वोल्ट्स। मैंने सर्कल करके रखा है, दिख रहा है ना आपको? इंटू 50 वोल्ट्स, ठीक है? तो वीपी फाइंड करेंगे इसमें से, फाइंड आउट वीपी, एंड देन यू कैन यूज ऑल द सेम फॉर्मूलास। comes out around 35.35 volts, इतना वीपी मिल जाता है, ठीक है? अब एक बार वीपी आ गया तो बाकी के जो फॉर्मूला है वो इजी है, राइट? फुल वेव के लिए बाकी के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें से सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। पहला क्या पूछा है? क्या पूछा पहले? Calculate DC load voltage, that means output voltage. Okay, so how much is VDC for full wave rectifier? How much it is? 2VP upon pi. मैंने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला है, in this chapter if you know all the formulae you are good to go. You have to learn all the formulae, उससे शॉर्टकट नहीं है, there is no shortcut for all this. फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। ओके, 2VP, VP कितना आया? 35.35 अपॉन पाई, यू कैन यूज 22/7, 22/7, मैं 7 को ऊपर ले जा सकती हूँ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? एंड यू कैन सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? डू यू वांट द आंसर? आई विल गिव इट टू यू राइट अवे। Comes around 222.495 volts, इतना आता है आंसर VDC, ठीक है? क्लियर है इतना? फाइन। PIV, फाइंड करंट रेटिंग एंड PIV। करंट रेटिंग IDC is equal to Ohm's law, VDC upon RL, कितना है? 22/49, और I can use 22.5 also. RL कितना दिया है? 47 ohm. You divide and you get the answer. Fine. Next is PIV. PIV for full wave rectifier is 2VP. That means 2 into 35.35, and you will get the answer. फाइन। जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज पॉज कर करके देखना, पॉज कर करके देखो, दिस इज वेरी, जानबूझ के मैंने सेंटर टैप दिया, इस बार गलत होगा, इट्स ओके, बट फाइनल एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर है ये? यस और नो? फास्ट बोलो, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन FM. A carrier wave of 100 megahertz is frequency modulated by a 10 kilohertz audio signal. Calculate modulation index if carrier frequency deviates by 0.2 megahertz. अब इसका मैं definition का पेज नंबर बताती हूँ. The definition of FM.
is on page number 5.15. ठीक है, sorry, modulation index is 5.16. Modulation index in FMF is, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, 5.16 of Canary publication. ठीक है, और इसका कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर्मूला क्या है? वेरी इजी, इट इज FD upon FM. Modulation index is frequency deviation upon modulating frequency. ये देखो अभी क्या क्या दिया है, ध्यान दो. A carrier wave of 100 megahertz. Carrier wave, carrier कौन सा अल्फाबेट से स्टार्ट होता है? C. तो FC दिया है 100 megahertz. Next is frequency modulated by 10 kilohertz. मतलब modulating frequency क्या है? मॉड्यूलेट ये कर रहा है. मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 किलोहर्ट्ज. कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इफ कैरियर फ्रीक्वेंसी deviates मतलब वो जो मेन फ्रीक्वेंसी उससे हट गया है. कितना हटा है? 0.2 मेगाहर्ट्ज. मतलब फ्रीक्वेंसी डिविएशन कितना है फ्रीक्वेंसी का? 0.2 मेगाहर्ट्ज. सिंपल सब्स्टिट्यूशन है. FD क्या है? 0.2 मेगाहर्ट्ज. मैं इसीलिए बोल रही हूँ फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है. एक बार फॉर्मूला आ गए कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है. 0.2 मेगाहर्ट्ज अपॉन FM है 10 किलोहर्ट्ज. मेगा मतलब 10⁶, किलो मतलब 10�3. सॉल्व कर सकते हो. 0.2 into 10⁶ upon 10 into 10�3. 3 इधर 3 इधर मैं कैंसिल कर सकती हूँ, राइट? एंड डेसिमल को निकालने के लिए, और दिस विल बिकम, नीचे एक 0 है वो 0 ऊपर चला जाएगा, तो द आंसर विल बिकम 0.02 into 10�3 is the answer. ठीक है, it's very easy. It's not rocket science. Next question. State 2 advantages and 1. Let me clear all this first. State 2 advantages and 1 disadvantage of bridge rectifier. Take a minute. My page is not going down. Now it is going down. 2 advantages of bridge rectifier. This question, if you want in the book, it is on page number 2.6. ठीक है, क्या क्या है? 2.6. क्या क्या एडवांटेज है? सेंटर टैप नहीं चाहिए, राइट? फॉर ब्रिज PIV पर डायोड इज हाफ. सेंटर टैप नहीं चाहिए. एंड कोई भी स्मॉल ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड. ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? ब्रिज रेक्टिफायर पता है ना, ऐसे डायमंड शेप में है, तो 2 और एक्स्ट्रा डायोड लगेगा और खर्चा बढ़ेगा. वैसे भी diode is not very costly, but then also more components you will need, right? 2 diode की जगह 4 diodes लगता है for a bridge rectifier. Okay, and voltage regulation, last state जो है, जो regulation है वो थोड़ा सा poor है of this bridge rectifier. ठीक है, next draw the block diagram of regulated power supply. Again, one of the very important questions, power supply chapter में first question, page number 2.3. page number 2.3 is this question's answer. क्या क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मर पहला ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक रेक्टिफायर, फिल्टर, फिर वोल्टेज रेगुलेशन एंड देन आउटपुट. ठीक है, it is all there in the power supply video, you can go and see. I'm giving page numbers also. Okay, next, op-amp circuit provides -10 volt output voltage. माइनस क्यों आया? आपके दिमाग में आना चाहिए. मतलब ये कौन सा टाइप का है? इन्वर्टिंग है, राइट? इन्वर्टिंग है, इसलिए आउटपुट में माइनस आया. Output voltage when 1 volt DC output is applied. Okay, now over here I have given marks for those who have attempted this question. ये output नहीं होना चाहिए, ये input होना चाहिए. Typing mistake था. ठीक है, when 1 volt DC input is applied, if the feedback resistor is 10 kilo ohm, find the value of input resistor. तो इसके लिए you should know the formula of inverting. माइनस आया मतलब क्या आया? It is an inverting op-amp, है ना?
आउटपुट पे माइनस आ गया, दैट मीन्स इट इज एन इन्वर्टिंग ओप एम्प। दिख रहा है ना आपको, मैं पेंसिल से, ये देखो आउटपुट पे माइनस साइन आया तो वो गलती से नहीं आया है, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसलिए तो क्या फॉर्मूला है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का? Using op amp, what is the formula? Output voltage is equal to minus RF upon Rin into V in. ठीक है? This is the formula. You just have to substitute the answer values and find the answer. ठीक है? तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? -10 माइनस, ये माइनस को मैं बाहर निकालती हूँ। RF कितना दिया है फीडबैक? फीडबैक इज 10 किलो ओम अपॉन Rin कितना है फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनटू कितना दिया है Vin 1 वोल्ट। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फाइन। नेक्स्ट Rin को मैं इस तरफ, कैन यू सी इफ आई राइट ओवर हियर? आई विल कंटिन्यू ओवर हियर। I will continue over here. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। मैं Rin को इस तरफ लेके जाने वाली हूँ। आगे का सब मैथ्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं, दिस इज ऑल मैथ्स। Rin इज इक्वल टू 10k, k मतलब कितना होता है? इंटू 10⁻³ अपॉन 10, 10 कैंसिल हो गया। Rin इज इक्वल टू 1 किलो ओम। कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ना, और 10⁻³ को k लिखते हैं, इट इज 1 किलो ओम। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी वन वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक। डू यू वांट द पेज नंबर? बुक में है, पावर सप्लाई चैप्टर, पेज नंबर 2.5, किन्नरी पब्लिकेशन, पेज नंबर 2.5। ठीक है, CRO nobody has attempted. I will tell in another video. Block diagram of CRO I will tell in another video. Okay. Next. Explain working of half wave rectifier. मैंने ये सब जानबूझ के दिया कि ये स्कोरिंग है, ये सब सीधा सीधा है टेक्स्ट बुक में, so you need not ये तो डेरिवेशन सब तो आपको आना ही चाहिए, there's no excuse for that. Half wave rectifier, explain the working of half wave rectifier. This is on page number 2.3, 2.3 Kinnari publication. Explain amplitude modulation. Again, amplitude modulation मतलब AM. क्या वो जो carrier waveform है, it will change according to the modulating signal का जो amplitude है उसके हिसाब से carrier बदलता जाएगा. Page number 5.8. वेवफॉर्म्स नहीं ड्रॉ किए बहुत सारे बच्चों ने, यू विल लूज मार्क्स। और इस बार तो इतना लीनियंटली करेक्शन किया है, एंड इफ यू हैव एटलीस्ट रिटन द डेफिनेशन यू आर गेटिंग 90% मार्क्स, बट वेवफॉर्म्स नहीं है तो मैंने हार्डली 1 मार्क ही काटा है, तो इतना लीनियंटली आई डोंट थिंक यू विल गेट इट। ओके, सो प्लीज ड्रॉ, जो क्वेश्चन में बोला है वो करना है। एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, the carrier will change according to the modulating signal's amplitude, and waveform draw karna hai. Waveform is also there on page in the textbook. Okay, page number 5.8 में नहीं दिया है, but मैंने वीडियो में बताया है। मेरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मॉडर्न कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला चैप्टर जो वीडियो बनाया है उसमें वेवफॉर्म है। ठीक है, कैसा है वेवफॉर्म? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐसा जाएगा, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी है इसलिए पास 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 रहेगा। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसा होगा? ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका शेप लेगा वो, और अंदर कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा। समझ में आया? ठीक है, इसका शेप और इसका फ्रीक्वेंसी, तो शेप एम्पलीट्यूड उसने इसका लिया है ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट, इन अ ब्रिज रेक्टिफायर, आई एम टायर्ड। इन अ ब्रिज रेक्टिफायर if secondary voltage is 60 volt, same thing, क्या करोगे? पहले
ये जो वोल्टेज है ये ऐसे कैसे यूज करेंगे क्या? नहीं, इस ये आरएमएस वैल्यू है, इसको वीपी में कन्वर्ट करोगे। क्या होगा पहले? तो फर्स्ट स्टेप विल बी वीपी इज इक्वल टू √2 इंटू वी आरएमएस। क्या दिया वी आरएमएस? 60। वीपी आ गया, बाकी के सब तो फॉर्मूला में ही डालना है। ठीक है, बाकी सब फॉर्मूला में डालना है। डीसी लोड वोल्टेज क्या है? 2 VP/π। ठीक है, बाकी सॉरी ये तो करंट है। पहले आप ये फाइंड आउट करोगे, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज VDC इज इक्वल टू 2 VP/π। सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। फिर आउटपुट करंट फाइंड आउट करोगे, I इज इक्वल टू V/R से। R वैल्यू दिया है 400 ओम। समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग हाँ ना नहीं बोल रहे, इसलिए मैं आगे आगे जा रही हूँ। ओके, सो this method holds same for every this thing. ये सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको मिलेगा पेज नंबर 2.13 पे। पेज नंबर 2.13 ब्रिज रेक्टिफायर, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, इधर कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने VP इज इक्वल टू VRMS अपॉन 0.707 करना है। वो मतलब ही √2 इंटू VRMS है। डू नॉट गेट कंफ्यूज। मैंने ये बोला ना, अब बस यही याद रखना है आपको। VP इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS, बस बात खत्म। सेम आंसर आएगा आपको। ठीक है, इट्स द सेम थिंग ओनली। नेक्स्ट, और PIV VP है। PIV ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज VP. Next, define the following terms of op-amp: input bias current, input offset current, etc., etc., etc. सब definitions करना है ना? All the definitions of all the parameters are given on page number 4.8. Page number 4.8, 4.7, 4.8 इनमें सभी definitions है। ठीक है, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सप्लाई। बाप रे, इसमें क्या क्या लिखा है आपने? इट हैज गॉट इलेक्ट्रिसिटी, देन यू हैव रिटन द कंपोनेंट्स, ट्रांसफार्मर, फिल्टर, रेक्टिफायर। ये नहीं है कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस। समझा क्या? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। So I will give you the page number so that it will be easy for your page number 2.18. Characteristics of power supplied, page number 2.18. Line regulation, load regulation, input impedance, output impedance, ripple rejection. ऐसे बहुत सारे characteristics है, कोई भी 4 explain कर सकते हो आप। Overload protection, बहुत सारे। समझा क्या? That is characteristic. कुछ भी लिखा है इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में। इट इज ऑन पेज नंबर 2.18. नेक्स्ट, let me scroll it down. In an op-amp inverting adder, 3 voltages are given and 3 resistances are given and feedback resistance is given. ठीक है, now you should know the formula of adder. Adder मतलब addition होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, I will give you the page number of one such adder, ताकि आप वैसे ही एक you can take it. Page number 4.22. Page number 4.22. मैं फटाफट आपको फॉर्मूला बता देती हूँ एडर का, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर फाइंड करना है। ठीक है, क्या है इन्वर्टिंग एडर के लिए फॉर्मूला? माइनस तो आएगा ही, फीडबैक रेजिस्टेंस इनटू V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस कितने दिए यहाँ पे? 3 दिया है, प्लस V3/R3। कितना भी है सब प्लस 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 करते जाएंगे आप। ठीक है, तो वोल्टेजेस क्या है? ये होगा V1, ये होगा R1, R2, ये होगा क्या बोल रहे हैं, ये होगा V1, ये होगा V2, ये होगा V3। ठीक है, ये होगा R1, ये होगा R2, ये होगा R3। सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर फाइंड करना है। और फीडबैक रेजिस्टर दिया है ये, तो मैं सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाती हूँ। माइनस 10K, K मतलब 10⁻³ V1 क्या दिया है?
0.3 उसके लिए क्या है रेजिस्टर 3K प्लस 0.6 उसके लिए क्या है रेजिस्टर 1.5K प्लस 0.9 अपॉन उसके लिए क्या दिया है 4.5K। इसको सॉल्व करना है, you will get the answer. Similar problem is on page number 4.22. Similar problem is on page number 4.22. Next, in a full wave rectifier, primary is connected to so and so, secondary voltage दिया है, secondary voltage दिया है, सीधा सीधा अब क्या करोगे, secondary voltage देख के डरना नहीं, 12 0 12 ऐसे देख के डरना नहीं, 12 वोल्ट, ठीक है, क्या है उसका वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है, तो 12 वोल्ट दिया है, आप क्या करोगे डायरेक्टली 12 वोल्ट यूज करोगे क्या, नहीं, सेम फॉर्मूला Vp is equal to √2 into VRMS आप यूज करोगे, ठीक है, √2 into VRMS कितना दिया है, इसका क्या मतलब है पता है, 12 पहला 12 मतलब ये जो आखिरी का 12 है ना, you have to take that is a secondary voltage, 12 0 12 देख के डरना नहीं, 12 वोल्ट है, ठीक है, you will not use it directly, आप VRMS की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, सेम बाकी का तो पूरा सेम, ठीक है, क्लियर है, पेज नंबर 2.7 पे है ये आंसर, इसका पूरा वर्किंग पेज नंबर 2.7। सिर्फ आपको यही यूज करना है, याद रखना है कि कोई भी सेकेंडरी वोल्टेज आप डायरेक्टली नहीं यूज करोगे, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, उस दिन भी मैंने बार बार बोला था। नेक्स्ट, explain write a comparison between serial data transmission and parallel data transmission. This is very easy, one of the most easiest things in that chapter. I will tell you the page number. You have to write it in 2 different columns, ठीक है, पेज नंबर 5.24 पे है ये, पेज नंबर 5.24, कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, सीरियल कम्युनिकेशन मतलब एक के बाद एक डेटा जाएगा, पैरेलल कम्युनिकेशन मतलब सब एक साथ डेटा जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 5.24 पे इसका आंसर है, पैराग्राफ में दिया है, आपको कॉलम में लिखना है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन the block diagram of operational amplifier. Block diagram op-amp का very first question. Okay, it is on page number 4.6. Page number 4.6. First differential amplifier, then second differential amplifier, then emitter follower, then DC load shifter, and then output stage. ठीक है? That is the block diagram. Page number 4.6. कंपैरिजन ऑफ हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर मैंने ऑलरेडी पेज नंबर बता दिया है, पेज नंबर 2.6 इसका है, पेज नंबर 2.6। जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज पॉज करके पेज नंबर्स निकाल के टिक मार्क करते जाना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर विद सर्किट डायग्राम एंड वेवफॉर्म्स। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर कभी टेक्स्ट बुक में वैसे के वैसा है, you just have to follow it, it's there in the power supply chapter, page number 2.4, page number 2.4, fine. Draw and explain circuit diagram of inverting amplifier, non inverting हो गया, अभी inverting आ गया, ठीक है, for inverting it is page number 4.12। अब इसमें मैंने बताया है टेक्स्ट बुक में कुछ there are some mistakes, आप प्लीज op-amp का वीडियो देखिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में उन्होंने एक दो जगह गलत लिखा है, R-in लिखा है RF के जगह, so I have made that change, you please see that video, op-amp playlist में inverting amplifier, पेज नंबर 4.12 पे है ये, 4.12 टेक्स्ट बुक में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, why are filters used in power supply and what are the types of filters? I will tell you the page number for this. The page number for this, page 2.15, page number 2.15, page number 2.15, ये वाले क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 2.15। क्यों फिल्टर यूज करना है,
जो भी बचा कुचा एसी है, हाँ आप चाय छन्नी में से क्यों निकालते हो, कुछ जो भी है चाय पत्ती वो निकालने के लिए, राइट? सेम थिंग, फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव द रिपल्स इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। जो भी रिपल्स है, एसी है, वो निकालना है अपने को, प्योर डीसी चाहिए, ठीक है? उसके लिए फिल्टर्स यूज करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स? capacitor, inductor, RC, LC, these are the types of capacitors. Last, why is networking necessary? Explain WAN man. WAN मतलब wide area network, man मतलब metropolitan area network, ठीक है? क्यों नेटवर्किंग चाहिए? So that we can all share data. Fine, आपके कंप्यूटर लैब में अगर जा रहे हो आप, तो डेटा मास्टर कंप्यूटर पे अगर वो शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स में है, तो आपको सबको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। Sharing is very necessary in computers, in communication systems. So you can share data, can give data, you can accept data. All that networking is necessary. इसका पेज नंबर बताती हूँ मैं। पेज नंबर 5.27 पे है ये, पेज नंबर 5.27, ठीक है? मीडियम साइज नेटवर्क होता है मैन, और बहुत बड़ा साइज नेटवर्क होता है वैन। उसका पूरा पॉइंट वाइज लिखो, जो भी मैंने अभी बोला, कम्युनिकेट नेसेसिटी ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है? नेक्स्ट अगेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फाइंड आउटपुट वोल्टेज। क्या है फॉर्मूला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का? इधर ही इसको ही बदल देती हूँ मैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो माइनस आएगा, माइनस RF अपॉन Rin इंटू Vin। फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड आउट करना आंसर, ठीक है? So the main main gist of paper 1 is paper 1 completely formula based है। फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला आया, आ गया पेपर आपको। फॉर्मूला का पूरा मैंने लिस्ट चैप्टर वाइज बताया है। पावर सप्लाई में भी मैंने पूरा आप अगर वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, मैंने पूरा, क्योंकि वो 1 घंटे में मैं पूरे चैप्टर के फॉर्मूला नहीं बता सकती। इट्स गिवन, पूरा मैंने लिस्ट बनाया है। So you can also take down that list and practice. It's not difficult. सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला नहीं आया तो क्या करेंगे ना, कुछ नहीं कर सकते, है ना? फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। फटाफट पेपर 2 का भी देख लेते हैं। पेपर 2 will not take much time. I'm sure we will do quickly paper 2 also. Okay. We will do paper 2 in the in this continuation, in the second part of the video. Okay.